Hallo, guten Abend. Wie geht es? Ja, sehr gut. I'll share the screen. Is the screen visible? Yeah, okay, sehr gut. So if you remember, हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्सरसाइज किया था जिसमें कुछ नंबर्स दिए गए थे. वो नंबर्स पढ़ के आपको उसमें या तो माइनस प्लस ये एक्शंस करने थे. राइट याद आया थोड़ा सा? वैसे ही हमें एक थोड़ा सा नंबर के ऊपर जो एक्सरसाइज है ना, विल स्टार्ट विद दैट. आपको पढ़ना है जो फर्स्ट सेंटेंस है, मान लो उसे पढ़ो और फिर नीचे वर्ड में वो नंबर दिया है, सो यू हैव टू राइट दैट नंबर इन न्यूमेरिकल फॉर्म. आगे समझ में आया? जैसे एक्सरसाइज में यहाँ पे करके दिया है, वी इस्ट दी कुर्स नूमर फोम डॉइच कुर्स देर कुर्स हाट दी नूमर 101. तो 101 क्या होगा वो आपको आंसर में लिखना है, 101. वैसे ही बाकी चीज़ों का करना है. ओके, so first read the second sentence or second question, its answer, and then give the number. Please switch on your mic to read. Kennen Sie die Vorwahl von Mannheim? Ja, das ist 0621. So English में बोल दो. 0621. Yeah, correct. Was bedeutet kennen? Kennen ये verb है, हमने पहले एक बार देखा है ये verb. Kennen. नहीं, आपका आवाज नहीं क्लियर आया मुझे. नहीं, कैन के लिए क्योनन होता है. कैनन इज टू नो, वेदर यू नो. ऐसे सवाल में वो पूछ रहा है, डू यू नो. ओके. और फोरवाल, फोरवाल भी शायद हमने एक बार देखा था, जब हमने पोस्ट कार्ड पढ़ा था ना, तब फोरवाल ये वर्ड हो गया है हमारा. फोरवाल उसका मतलब होता है एरिया कोड, पिन कोड जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज फोरवाल. तो हमने जब वो पोस्ट कार्ड का एक छोटा सा कैसे बनाता है वो देखा था ना, उसमें हमने देखा था कि फोरवाल एंड में पिन कोड लिखा हुआ होता है, दैट इज नोन एज फोरवाल. मानहाइम प्लेस का नाम है. सो उसके बाद जो पिन कोड होगा वो दिया है 061. ओके, प्लीज रीड नेक्स्ट वन, थर्ड. Wie heißt deine neue Adresse? हाँ, Schillerstraße, 38. acht und 30. 38. Ja, was ist das Nummer dann? 38. 38. या 38. या 38. रिश्तेश. याद है थोड़ा सा जो पहले हमने जिस तरह से किया था, जैसे फियर सेन होगा तो सेन बाद में आएगा, फियर पहले तो 14. तो ऐसे ही उल्टा होता है, बस अभी बड़ा नंबर है इसलिए बीच में सिर्फ उंड ऐड हो जाता है. जैसे अगर 21 बड़ा है, 20 कंप्लीट वर्ड है और सेन छोटा है, तो इसलिए वो जो फियर सेन फ्यूम सेन ऐसे हो जाता है. और आफ्टर 20 उसमें एक एक चीज जैसे ऐड होगी, वो अगला नंबर, जैसे 24 है तो 4 पहले प्रोनाउंस होता है जर्मन में. सो फियर उन 20, वैसे आक्ट उन 30. आप आसानी के लिए ऐसे कर सकते हो, आक्ट मतलब 8 लिख के लेना और 30 लिख के लेना, फिर ये लॉजिक लगा के 38 आ जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ. Wir mochten Zahlen bitte. Moment, das macht 16 Euro 70. Zipsisch, ja.
नंबर कैसे लिखोगे? 16 euro, euro वो कॉमा के पहले मतलब 16 आएगा और उसके बाद या 70 या 7 रिश्तेश डन है. नेक्स्ट wie ist die Telefonnummer von Maria? 74 36 82. या अभी इसको फ्रेम करो, आपके नोटबुक में चाहे तो फ्रेम करो और बता दो. 74 47 9 fear und 70. So fear will be the second number. 74 74, yeah. 36. ऊपर 38 हुआ था. 30 okay 63 9 36 जो हाँ जो पहला दिया गया होगा ना, जैसे z x y है तो that will be your on the second position. हाँ हाँ 82 रिश्तेश या. सो टोटल नंबर क्या होगा अभी? 74 36 82. Yeah, das ist Telefonnummer von Maria. That's it. Okay. ना नेक्स्ट ये वाला एक्सरसाइज हमने किया था लास्ट टाइम, याद है? प्लस माइनस माल und durch. नेक्स्ट इज Wörter lernen, welches Wort passt nicht. ओके, तो यहाँ पे एक नाउन दिया गया है आपको, जो फर्स्ट नंबर है, जैसे बुक, बुक के साथ 4 चीजें हैं, bestellen, lernen, schreiben und lesen. ओके, तो इसमें से कौन सा वर्ब आपका वो पर्टिकुलर नाउन के साथ, जैसे बुक के साथ, इन चारों में से कौन सा वर्ब नहीं जा रहा, ये आपको ढूंढना है. ओके, सो पहली चीज होगी कि आपको वो वर्ब का पहले नाउन का मीनिंग पता होना चाहिए. सो बुक बेडॉयटेड, वे ऑफ इंग्लिश सिर्फ स्पेलिंग अलग अलग है, बुक. उसके बाद 4 वर्ब्स है. द फर्स्ट वन इज बेस्टेलन. बस बेडॉयटेड बेस्टेलन, to buy or to order something. Okay, so bestellen, we can order the book. So bestellen ये verb book के साथ जाएगा. lernen, we can learn something, we cannot learn book, right? तो इसलिए lernen पे क्रॉस दिया गया है वहां पे, तो वो verb book के साथ नहीं जा रहा, इसलिए क्रॉस किया. schreiben, yeah, schreiben is to write, so someone can write the book. Und next is lesen, someone can read the book. Okay, जैसे इसके लिए किया वैसे नेक्स्ट के लिए करना है. सो अर्णव प्लीज रीड सेकेंड लाइन. यस अर्णव. ओके, नो प्रॉब्लम. राहुल प्लीज रीड सेकेंड वन. सारे वर्ब्स पढ़ लो, उसके बाद सोच के फिर थोड़ी देर बाद आंसर करो कि क्या हो सकता है. Wörter schreiben, lesen, hören, spielen. या तो अभी हर एक का मीनिंग हमें देखना होगा. बस बेडॉयटेड Wörter, बुक इज ein Wort. Deutsch, Buch, Deutsch, Dialog, Bestellen, alles sind Wörter. So was ist Wörter? Word. Okay, yeah, words. So which verb will go with Wörter? Schreiben. Is it possible? Schreiben.
Ja oder nein, bitte? Ja. Warum nein? We can write a word. Then lesen. Lesen is to read. So, ja. Hören. Hören is to hear. So, hören Wörter auch English हम लोग सुन सकते हैं. Spielen. Können wir Wörter spielen? Nein. So, spielen पे इस जगह पे क्रॉस आएगा. Spielen will not go with Wörter. बाकी के 3 verbs, yes, they can go. Next, third, Shlok, please read third line. That is third noun and the verbs. Use, kommen, lernen, sprechen, studieren. Yeah, sprechen. Okay, so Deutsch, obviously जो हम लोग सीख रहे हैं वो language, Deutsch. Common. Come. Yeah, common. Will it go with Deutsch? No. No, because ऐसे Deutsch common. जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे मराठी आती है, हिंदी आती है, बट वैसे नहीं होगा ये. Deutsch lernen, ja. Deutsch Ja. sprechen, ja. Ja. Was bedeutet sprechen? You can switch off your mic. You can write the answer in the chat box. Was bedeutet sprechen? To speak. So, Deutsch sprechen. Studieren, ja. Wir studieren Deutsch. So, geht. Das geht. ओके, सो कॉमन नहीं आएगा. हमारी हिंदी में ऐसा हम बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश आती है, मराठी आती है, हिंदी आती है, जो भी कुछ होगा वो, बट यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा. डॉइच कॉमन आता है नहीं. ओके, द नेक्स्ट डियालॉग मैं ही पढ़ लेती हूँ अभी. फोर्थ वाला है डियालॉग. hören, spielen, bezahlen, lesen. Dialogue way of English. Hören is ja. Richtig. Bezahlen nicht geht. Dialogue hören ja. Possible. We can hear the dialogue. Play. Richtig. Bezahlen. We cannot pay the dialogue. Lesen ja. Then next. Arnav, can you switch on your mic now and read fifth? Okay. Bestellen. Orange Saft. Orange Saft. Telefonnummer. Milch, Kaffee, Tea. Yeah. Tea. Yeah. So, was bedeutet bestellen? हमने अभी पहले इसमें देखा था. To order. Right? You can switch off your mic, Arnav. So you can order orange Saft. Was bedeutet orange Saft? Saft is juice. हमने जब कुछ फूड आइटम्स देखे थे तब हमने देखा था Saft bedeutet juice. तो उसके आगे कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी फ्रूट जूस हो सकता है. सो orange Saft is orange juice. टेलीफोन नंबर मतलब वे ऑफ इंग्लिश टेलीफोन नंबर. मिल्क काफे इज मिल्क कॉफी. और टे वे ऑफ इंग्लिश टी. तो टी, कॉफी एंड orange juice can be ordered. Telephone number cannot be ordered. So yes, correct. So the word to cross is telephone number. Next, Rahul, please read next line. Schreiben Grammatik Satz Wort Text. Yeah. So which will be schreiben is to write. We cannot write Grammatik. Right? Yeah, we can learn grammar. We can use grammar, but we cannot write it as such. We can write sentence, we can write word, we can write some text. Next is
Shlok, please switch on your mic. To read the last 7. Yes. Okay, Arnav, please read. I'll read it. Lernen, Wörter, Grammatik, Rechnung, Deutsch. Lernen is to learn, Wörter, Grammatik, Rechnung और Deutsch. बाकी के 3 तो हो गए. Rechnung नया word है. That bedeutet, was bedeutet Rechnung? Check और bill. Right? So we cannot learn the bill. इसलिए बाकी के वर्ड्स आएंगे. Wörter ist richtig, Grammatik ist richtig, Deutsch ist richtig, aber Rechnung ist nicht richtig. Okay. डन. ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे हो गए हैं, बट ये रिवीजन के लिए है. कैसी रिवीजन? तो आपको इसमें आप पढ़ोगे और फिर बताओगे कि ये जो पैराग्राफ दिया है उसमें पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे. कौन सा आपका पर्सनल प्रोनाउन कहाँ पे यूज होगा वो देखेंगे, और फिर उसके बाद उसका मीनिंग क्या है वो चेक कर लेंगे. ओके. सो अभी अर्णव, आई थिंक you have joined again. So Arnav, can you switch on your mic now? Yes, ma'am. Yes. Rahul, please switch on your mic also. Arnav, you read which is written with green square, and Rahul, you read which is written with blue. Okay? Hallo. Yeah. Okay. Hallo, das sind Stefan und Annika. Hallo, ich bin Farida. Woher kommt? Yeah. So which personal pronoun will go here? Where? Where is we? Arnav, you are on the right track. Just where is we? उसके बाद क्या आता है? Where? After where? आफ्टर वियर मतलब जो हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस पढ़ते हैं ना, अब वियर तक कैसे पहुंचे? क्योंकि वहां तक 2 लोगों की इंट्रोडक्शन दी गई है. सो वियर इज यूज्ड एज वी. ओके. वियर के बाद हम लोग किस चीज का कॉन्जुगेशन देखते हैं? इश पहले देखते हैं, फिर डू, ईयर. या सो वोहर कॉम्ट ईयर. ओके. यहाँ पे ईयर आएगा क्योंकि कैसे है देखो, 2 हिंट्स यहाँ पे हमें मिल सकती है. जो यू कैन बोथ स्विच ऑफ योर माइक फॉर टाइम बिंग, क्योंकि मुझे फिर वो बोलने के लिए थोड़ा ये हो रहा है. हाँ. तो हेलो, दैट sind स्टीफन und अनिका. तो यहाँ पे कैसे है कि 2 लोगों की इंट्रोडक्शन दी गई है, स्टीफन und अनिका. 2 लोगों के लिए हम लोग या तो वियर या तो ईयर में से कुछ इस्तेमाल करेंगे. अभी ना तो डू आएगा ना तो फॉर्मल वाला जी आएगा, क्योंकि एक पर्सन से बात नहीं हो रही, 2 पर्सन से हो रही है. देन हेलो, ich bin फेरिडा. तो उसने खुद की पहचान करा दी. वोहर कॉम्ट. अब यहाँ पे एक तो पहला हिंट हो गया कि 2 लोग सामने हैं, और जो वर्ब यूज किया है वो वर्ब का कॉन्जुगेशन आपको चेक करना है. अगर वोहर कॉमन जी आता, मतलब वोहर कॉमन होता, तो या तो यू कैन यूज जी. अगर वोहर कॉम्स्ट होता तो वहाँ पे डू आ जाता, बट वहाँ पे वोहर कॉम्ट है. अब आप अगर कॉन्जुगेशन याद करोगे कॉमन का, तो कैसे होता है? इश कॉमो, डू कॉम्स्ट, एरजीएस कॉम्ट, वियर कॉमन, ईयर कॉम्ट, जी कॉमन. राइट. तो उसमें एक जी जो प्लूरल वाला है वो तो यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि पहले तो कॉमन ही यूज नहीं किया है. यहाँ पे जो वर्ब यूज किया है दैट इज कॉम्ट. तो कॉम्ट के साथ पर्सनल प्रोनाउंस कौन से आते हैं? या तो एरजीएस में से कोई आता है या फिर ईयर में से कोई आता है. तो यहाँ पे वोहर कॉम्ट, अब 2 लोगों को पूछ रहे हैं ना हम लोग. राइट. ऐसा नहीं है कि एक को पूछ रहे और वोहर कॉम्ट एर, वोहर कॉम्ट जी, वोहर कॉम्ट एस, ऐसा नहीं पूछना है हमें. वोहर कॉम्ट ईयर, ये दोनों कहाँ से आए हैं? ओके. तो अभी उसका आंसर वो दोनों साथ में दे रहे हैं.
ऐसा आपको याद रखना है, और नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा वो देखना है, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट अर्णव प्लीज रीड नेक्स्ट। यू विल स्टार्ट विथ पर्सनल प्रोनाउन। Wir kommen aus Schweden und woher bist Sie? Nein. Which personal pronoun comes with bist? Ich bin, du bist, sie es ist. Du. Ja. Und woher bist du? Richtig. Du. या तो जो अपना जिंड वाला है उसका आपको कॉन्जुगेशन याद करना है यहाँ पे, ठीक है। सो पहला आपने सही बोला, वी आर कॉमन हाउस स्वीडन, क्योंकि 2 लोगों ने ये आंसर दिया है, ठीक है, कि हम लोग वी हैव कम फ्रॉम स्वीडन। उंड वोहर बिस्ट, अभी सामने एक ही बंदा है इसलिए वोहर बिस्ट दू आया। नेक्स्ट राहुल। Ich komme aus Brasilien. या ज़्यादा। तो इसमें आपको 2 चीज़ें पता चली कि जब भी आपको ये ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, एक पर्सनल प्रोनाउन वहाँ पे चूज करने के लिए आपको कौन से एंगल में देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे तो जैसे मान लो बाजू में एक पिक्चर है तो उसमें दिख रहा है कि एक लड़की 2-3 लोगों से बात कर रही है, ठीक है। तो उसमें आप गैस कर सकते हो। अगर वो पिक्चर भी नहीं होगा तो भी आपको पता चलेगा कि आपका वर्ब कौन सा है। तो ये लाइन फॉलो कीजिए जब भी ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। जो वर्ब दिया गया होगा, जैसे कॉम्प्ट है तो कॉम्प्ट के लिए मेन वर्ब कौन सा है आपका, कॉमन। कॉमन का पूरा कॉन्जुगेशन आपके दिमाग में लाइए कि क्या क्या होता है, कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ कौन सा जाता है। जैसे कॉमा है विच इज़ वेरी स्पेसिफिक, कॉमा सिर्फ इश के साथ ही आएगा, कॉम्स्ट सिर्फ दू के साथ आएगा, जैसे बिस्ट था सिर्फ दू के साथ आएंगे ये, तो इनका तो क्लियर हो जाता है। अगर कॉम्प्ट आता है या कॉमन आता है तब सवाल खड़ा होता है कि अभी हमें कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज करें, क्योंकि कॉमन वियर के साथ भी आएगा और कॉमन जी के साथ भी आएगा। तो आपको थोड़ा सा वो टेक्स्ट का रेफरेंस याद करना पड़ेगा कि टेक्स्ट के रेफरेंस के साथ आपका कौन सा पर्सनल प्रोनाउन ज्यादा अच्छा जाएगा अलॉन्ग विथ योर कॉन्जुगेटेड वर्ब। ओके, इज क्लियर? या ओडा 9 समझ में आ गया कैसे करना है ऐसे अगर सवाल आएगा तो? या sehr gut. Then next is this was in cafe, मतलब कैफे में कोई 2-3 लोग मिले हैं तो उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है ये। नेक्स्ट इज im Deutschkurs। सो अभी फिर सिर्फ उल्टा कर देते हैं। जो पहला सेंटेंस है वो राहुल पढ़ेगा, उसके बाद वाला जो है ब्लू वाला वो अर्णव। यस प्लीज स्टार्ट। Guten Tag, ich bin Frau Sommer, Ihre deutsche Lehrerin. Und wie heißen Sie? Sehr gut. Arnav? Ich heiße Lena Borisovora und das ist mein Mann Wladimir. Sehr gut. Rahul? Herr und Frau Borisova, woher kommen Sie? Ja, Arnav? Und Nein, this is a bit unclear, but it is dash dash common aus Russland, ऐसा वहाँ पे लिखा है। ये वाले इसमें बीच में एक है तो वहाँ पे डैश डैश में क्या आएगा उतना बस बता दो। मैं ये बोलती हूँ कि डैश डैश कॉमन aus Russland। सी कॉमन हाउस। 9 यहाँ पे कोई आंसर कर रहा है। 2 लोग है ना, हेर उन फ्राउ बोरिसोवा है और वो आंसर कर रहे हैं। या रिश्टिश वी आर कॉमन हाउस रूसलैंड, वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि हम लोग रूसलैंड से आए हैं। सो वियर इज रिश्टिश। देन राहुल? Und wer ist das? या अर्णव? Yes, Arnav, next. Das ist?
Das ist Herr Gill. Ihr kommt. मुझे अच्छे से थोड़ा सुनाई नहीं दिया आपने कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज किया. Ihr. IHR. Yes, ma'am. 9. Das ist Herr Gyul. ओके, मतलब एक ही इंसान के बारे में बोला जा रहा है. Und wer ist das मतलब who is he ऐसा है. Das ist Herr Gyul मतलब कोई Du. थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहा है. Herr. He has come from Turkey ऐसे वहां पे बोलना चाहते हैं. तो वहां पे air kommt aus der Turkey. ओके, Okay. क्लियर. यस अर्णव, इज इट क्लियर व्हाई एर. एर ये वाला एर, एरजीएस वाला एर मतलब कॉन्वर्सेशन का पूरा मीनिंग ऐसा है. गुटन टाग इश बिन फ्राउ जोमर यर डॉइच लेहरेरिन und wie heißen Sie. वो ऐसा बोल रही है कि मेरा नाम फ्राउ जोमर है. पहले वो खुद का इंट्रोडक्शन दे रही है. यर आपकी डॉइच लेहरेरिन जर्मन टीचर und wie heißen Sie आपका नाम क्या है. तो वहां पे एक लड़की बैठी है जो आंसर कर रही है. इश हाइजलेना बोरिसोवा und das ist mein Mann व्लादिमीर. तो उसने खुद की और अपने हस्बैंड की पहचान करा दी. अभी दो लोग हो गए, राइट. वो टीचर के एंगल से सामने उसके दो लोग हैं, एक वो लड़की लेना और उसका हस्बैंड. सो हेर उन फ्राउ बोरिसोवा वो हेर कॉमन. अभी यहाँ पे जी आएगा कि आप दोनों कहाँ से आए हो ऐसा वो पूछ रही है. तो अभी आंसर में वी हैव कम फ्रॉम इसलिए वी आर कॉमन आउट रूसलैंड. उन वेर इस्ट दास अभी तीसरा कोई बंदा है क्लास में तो वो उसकी तरफ पॉइंट आउट करके पूछ रही है कि ये कौन है. तो अभी जो ऐसा मान लो कि जो लेना है ना, शी इज आंसरिंग फॉर दैट पर्सन एंड व्हाट शी इज आंसरिंग इज दास इज हेरग्यूल मतलब उसका नाम है हेरग्यूल. और क्योंकि यहाँ पे हेर आया है वी नो दैट द पर्सन इज अ मेल. और मेल के लिए जो अपना पर्सनल प्रोनाउन होता है ही, इंग्लिश का ही होता है जो डॉइच में एर होगा. सो इसलिए वहां पे एर कॉम्ट आउस दैट प्योर किया आएगा. इज इट क्लियर. अगर वहां पे मान लो दास इज फ्राउ ग्यूल होता तो आगे क्या आता. फ्राउ ग्यूल के लिए आ जाता जी कॉम्ट आउस देयर प्योर की. ओके, तो इस हिसाब से भी आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ पे अगर हेरग्यूल यहाँ पे दिया है इंस्टेड ऑफ हेर, इफ इट इज रिटन फ्राउ ग्यूल तो आप फ्राउ के लिए आएगा जी और इसलिए आगे का आपका जो डैश डैश है उसमें आएगा जी कॉम्ट आउस. ओके, क्लियर. ऐसे अगर मान लीजिए आपके सामने आ जाता है कुछ भी फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए तो कैन यू राइट नाउ विथ पर्सनल प्रोनाउन. जैसे ये पर्सनल प्रोनाउन के लिए आया वैसे ही सिमिलरली इट कैन बी विद द वर्ब. पर्सनल प्रोनाउन दिया गया होगा, आपको सिचुएशन के अनुसार वहां पे वर्ब डालना होगा. मान लो ऐसा आता है. सो कैन यू राइट इट. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. इज इट ओके. या अर्णव, you can practice this at home. Yeah. Okay. अभी इसमें एक वर्ब्स की लिस्ट दी गई है और नीचे पर्सनल प्रोनाउंस है. ठीक है, कॉन्जुगेशन दिए गए, सिर्फ वर्ब्स नहीं है. विथ देयर कॉन्जुगेशन द वर्ब्स आर रिटन. यू हैव टू पिक दैट वर्ब and take it to the correct personal pronoun. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वर्ब की लिस्ट में अंट वोरटेट करके एक वर्ब था. सो दैट अंट वोरटेट कैन गो विथ टू पर्सनल प्रोनाउंस विच इज या तो फ्रॉम एरएसजी के साथ अंट वोरटेट हो जाएगा मतलब अंट वोरटन ये मेन वर्ब है, उसका जो कॉन्जुगेटेड फॉर्म है दैट इज अंट वोरटेट. दैट अंट वोरटेट कैन गो विथ एरजीएस order that can also go with ear. तो वहां पे हमने डाल दिया. वैसे ही हमें हर एक वर्ब का करते करते जाना है. सो द फर्स्ट वर्ब इज बिस्ट. बिस्ट कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ जाएगा. और मुझे आपको दो चीजें बतानी है. एक तो उसका पर्सनल प्रोनाउन कौन सा होगा वो, और उसका मेन वर्ब क्या हो सकता है. उसका मेन वर्ब क्या होगा.
या रिश्तिश, sehr gut, या sein, sein का कॉन्जुगेशन है ich bin, du bist, sie es ist, wir sind, ihr seid and sie sind. या तो bist will go with do. नेक्स्ट इज कॉमा, कॉमा का मेन वर्ब और किसके साथ जाएगा कॉमा, इश के साथ. ओके, sehr gut. देन जो नेक्स्ट होगा, अर्णव प्लीज रीड द नेक्स्ट वर्ब एंड टेल मी वेयर इट विल गो. Trinkt. या किसके साथ जाएगा वो ट्रिंक्ड? Trinkt. मेन वर्ब कौन सा होगा उसका? ट्रिंकन, विच मीन्स टू ड्रिंक. इश trinke, du trinkst, sie es trinkt, wir trinken, sie ihr trinkt, sie trinken. So जैसे unverted गया, trinkt will also go with RZS and ear. Okay? Clear? Next, Rahul, please read next verb and उसका main verb और कहाँ पे जाएगा? Can, Yeah, ish, yeah, sehr gut. और main verb क्या है उसका? अभी हमने देखा था. Conan, नहीं, केनन. Canon, हाँ. टू नो, जो आपने पहला सेंटेंस पढ़ा था उसमें था लेक्चर के स्टार्टिंग में. या तो अभी मैं आपको 5-6 मिनट का टाइम देती हूँ. डू इट विथ रेस्ट अदर वर्ब्स. जैसे अर्बाइटेट है, अर्बाइटेट कहाँ पे जाएगा, इस्ट कहाँ पे जाएगा, योर्स्ट, जाइड, हाइस, नेमन, सारे वर्ब्स के साथ कर लो कंप्लीट एंड देन वी विल रीड इट टुगेदर. ओके, सो आई विल गिव यू टाइम फॉर 5 मिनट्स. प्लीज डू इट.
Okay, done. यस राहुल, हो गए वर्ब्स लिख के? ओके, या डन. या अर्णव, राहुल? या ओके. सो अर्णव, प्लीज रीड. जो फर्स्ट लाइन है, कहना के बाद वाले 4-5 है, उनका बता दो कौन से है. You can switch on your mic to read. Okay. Rahul, please read the first line. Arbeiten ihr RZS Sehr gut. ist sein ihr sie LZS. Sehr gut. Hören du. Correct. Seid sein ihr. Ja. Heisen ich. Ja. Nehmen wir sie. Ja, sehr gut. Was bedeutet nehmen? Take, to take. Yes, richtig. Next, अपनी पढ़ी लो. Möchten du. Ja. Kommen du. Ja. Wohne ich. Sehr gut. Wohnen. Möchten wir sie. Ja. Sind wir sie sein. Ja. Sollen wir sie. Yeah, sehr gut, richtig. Okay, so you can play with these things so that you can understand the use of personal pronoun along with the verb. So how the verb conjugation of verb is important and how we can go to the answer by using that conjugation is also important. Okay, so we will stop here. We'll meet in the next lecture with the same exercises. Okay, danke und tschüss.